दोस्तों, तो आशा करता हूं कि पिछली वीडियो में जैसा हमने देखा था पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप किया था हमने अपने सिस्टम पर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपने भी मेरे साथ साथ सारा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। पाइथन का जो हमने पाइचार्म कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, एनाकोंडा और गूगल कोलैब जो कि यहाँ पर हमने ड्राइव पर देखा था, ये सारा सेटअप आप भी मेरे साथ साथ कर चुके हैं। अगर इस सेटअप में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई भी एरर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उस एरर का स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कीजिए, मैं हेल्प करूंगा उसमें। अभी मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि एनाकोंडा का हमारा सेटअप हो चुका था, बट हमने देखा नहीं था कि जुपिटर का इंटरफेस कैसा होता है, किस तरीके से जुपिटर हम सर्च करेंगे, कैसा हमें वो दिखता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरीके का हमारा ये गूगल कोलैब है, अगर मैं यहाँ पे न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास लाइन बाई लाइन सारे कोड आते हैं। सेम इंटरफेस हमारे जुपिटर का होता है। और इसी न्यू टैब में आप देखोगे हमारे ही सिस्टम, जो भी हमारा कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसी को एक एनवायरनमेंट की तरह, एक लोकल होस्ट की तरह ये यूज़ करता है। तो मेरे सिस्टम पर ऑलरेडी जुपिटर सेटअप है। एनाकोंडा आपने भी इंस्टॉल किया होगा, इंस्टॉल ऑलरेडी है। इंस्टॉल करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है विंडो आइकन स्टार्ट पर और यहाँ पर टाइप करना है जुपिटर। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है मेरे पास जुपिटर नोटबुक एप्लीकेशन एनाकोंडा 3। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ब्लैक विंडो आपके पास CMD टाइप का एक पॉपअप आएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे कुछ ये अभी बैकएंड में सर्वर सेटअप करता है और यहाँ से डायरेक्टली जो भी आपने डिफॉल्ट ब्राउज़र अपने सिस्टम का सेट कर रखा होगा, ये उसी ब्राउज़र को ओपन करके वहाँ पे अपना जुपिटर का जो सेटअप है वो ऑन कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टिंग में। जुपिटर भी सिमिलर भी मैंने यहाँ पे पाइचार्म भी अपना ओपन कर रखा है, गूगल कोलैब भी मेरे पास है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि CMD के थ्रू कैसे हम अपना पाइथन का कोड रन करते हैं। तो ये देखिए ये पाइथन, ये सेटअप मेरा हो चुका है और होने के बाद ऑटोमेटिकली ये मेरे को इस ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट करके ले आया है। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरा सिस्टम ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो न्यू है इस पर आपको क्लिक करिए और न्यू पर पाइथन 3 जो कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सिंपली क्लिक करिए पाइथन 3 पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इसको चाहो तो साइड में कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ब्लैक इंटरफेस ओपन होगा। ये देखिए ये जो है हमारा जुपिटर है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस कर करके यहाँ पे भी लाइन बाई लाइन सारा कोड हमको मिलता है और सिमिलरली गूगल कोलैब पे ही। तो ये दोनों मिलता जुलता सेटअप है। इसी में हम अपना कोड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे जो आईडी हैं, एनाकोंडा है, पाइचार्म है, गूगल कोलैब है और हमारा CMD है, कैसे उन सब का यूज़ करके एक सीरीज़ को एंटरटेनमेंट बनाते हैं और इजी तरीके से पाइथन को सीखेंगे। तो मैं सबसे पहला अपना बेसिक कोड लिखता हूं जो कि मैंने उस दिन लिखा था पिछली वीडियो में। तो सेम कोड मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, बट दिस टाइम प्रिंट क्या होता है, क्या काम है इसका, एक एक चीज़ हम डिटेल में समझने वाले हैं। बट अभी मैं सिर्फ आपको एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी जो सारी आईडी है, जो पाइथन का सेटअप है, किन तरीके से वो काम करता है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा प्रिंट और इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा वेलकम टू पाइथन। और ये करने के बाद आपको करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर आप जैसे ही करोगे यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये है हमारा पहला पाइथन का कोड जो कि हमने चला के देखा है। जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गूगल कोलैब के अंदर। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है, जो भी बाय डिफॉल्ट नेम है इसको आपको डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद आपको जो भी आपका नाम इसको देना चाहते हो आप सिंपली यहाँ पे पास करिए और यहाँ पे लिख दीजिए बेसिक, जो मैं इसको देना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास एक एरर आ गया है कि प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। P आपको स्मॉल में लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने P अगर कैपिटल में लिखता हूँ और फिर से इसको चलाता हूँ तो ये एरर दे देगा। अगर इसी P को मैं सिंपल स्मॉल लेटर्स में अगर प्रिंट करता हूँ और फिर से इसको चलाऊँ तो इस बार मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन जो है। क्या होता है केस सेंसिटिव, ये हम आगे देखेंगे। तो पाइथन का मेरा पहला कोड है, इसको मैंने लिख लिया है गूगल कोलैब में और मेरे पास आउटपुट है। अब सेम चीज़ मैं करता हूँ जुपिटर के अंदर। जुपिटर पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपना पहला कोड। और पेस्ट करने के बाद आपको भी यहाँ पे कहीं भी कोड पर सेलेक्ट करना है और ये जो रन का बटन है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप देखोगे उसी लाइन के नीचे मेरे पास आउटपुट आ चुका है जुपिटर के अंदर भी। तो जो हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम है, जो बेसिक इंटरफेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो कोलैब में हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का है और सेम आउटपुट ऐसा ही इंटरफेस मिलता जुलता जुपिटर का है। तो ये दो सेटअप हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने पाईचार्म पर। पाईचार्म पर ये बाय डिफॉल्ट main.py आपके पास एक फाइल रेडी होती है। अगर आपको नई फाइल बनानी है तो आपको सिंपली इस फोल्डर जो भी है पाइथन प्रोजेक्ट 1 इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला एक ऑप्शन मिल रहा है हमको न्यू पे जैसे ही आप ओवर करेंगे, ओवर करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पाइथन फाइल। तो हमको क्या है, एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं इस पाइथन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा इसका बेसिक और इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखिए मेरे पास एक पाइथन की नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। मेरे को ये main.py से कोई काम नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ, क्योंकि जो भी हम पाइथन का कोड करेंगे वो फ्रॉम द स्क्रैच यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को सीखेंगे, खुद से करेंगे। जो प्रोग्राम मैंने वहाँ लिखा था, जो कि हम यहाँ पर दोनों जगह पर ट्राई किया है, गूगल कोलैब पर और जुपिटर पर, सेम प्रोग्राम मैं पाईचार्म में भी पेस्ट करूँगा। प्रिंट वेलकम टू पाइथन, इसको चलाने के लिए ये जो आपको ग्रीन आइकन दिख रहा है प्ले बटन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके से बॉटम में एक आउटपुट विंडो दिखेगी, वेलकम टू पाइथन। सेम आउटपुट यहाँ पे भी मुझे मिल चुका है। तो पाइथन का एक कोड हमने 3 जगह चला के देखा है, तीनों जगह हमको सेम आउटपुट सेम इंटरफेस दिखाया। किस तरीके से, एक ही कोड है। अब ये आपके कंफर्ट के ऊपर है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। मैं इस पूरी सीरीज में जो मैंने यूज़ किया है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया पाईचार्म। बेसिक के लिए सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा गूगल कोलैब का, क्योंकि यही कोड मैं आपको एज अ PDF फॉर्म में फिर बाद में आपको शेयर कर सकता हूँ। और इस फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे अगर आपको कोड चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, अगर आप वो कोड चाहते हैं तो वो कोड भी आपके पास अवेलेबल होगा। अब सबसे लास्ट जो मेथड है मेरा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरीके से हम पाइथन का कोड लिखते हैं, तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने सारे डिस्प्ले आइकन्स को पहले शो करता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी और इसका नेम दे दिया बेसिक या फिर फर्स्ट। अब फर्स्ट देने के बाद मैं इसको यस करूँगा। सबसे पहले हम इसका एक्सटेंशन चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है .txt, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, रिमूव करूँगा और यहाँ लिख दूंगा .py, क्योंकि मेरे को इसको पाइथन फाइल बनाना है। एंटर करेंगे, ये पूछेगा इफ़ यू चेंज द फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल। सिंपली इसको यस करना है। यस करने के बाद आप देखोगे ये फाइल जो है एक पाइथन कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसका नेम रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे हमने इसको एक नाम दे दिया। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक पाइथन की फाइल रेडी है। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। तो ओपन विद, यहाँ पे नोटपैड सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके में ये ओपन विद नोटपैड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विद पर आना है और यहाँ पर चूज अनदर ऐप, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप मोर ऐप्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आपको सिंपली नोटपैड सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे ये फाइल आपके पास ओपन होगी। यहाँ आपको लिखना है सिंपली प्रिंट लिखने के बाद जो भी आप वैल्यू देनी है, वेलकम, सिंपल मैं यहाँ पे वेलकम लिखूंगा और वेलकम लिखने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। फाइल मेरी एज इट इज ओपन है। अब मैं जाऊंगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर आएंगे, टाइप करेंगे CMD। कमांड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद अभी आप देखिए मैं बाय डिफॉल्ट यूजर रजत शर्मा में हूँ। मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा और जो भी मेरी फाइल का पाथ है, अपनी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद मेरे पास मेरी इस फाइल का पाथ है, इसको मैं सेलेक्ट कॉपी करूंगा। यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करना है, Ctrl+C और इसको कर देना ओके। CD लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट पर, CD लिखने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो डायरेक्टरी है वो चेंज होकर मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पर। अब डेस्कटॉप पर मेरी जो फाइल है वो है first.py। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद सिंपली आपको अपनी फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर देना है।
जैसे ही पाइथन और यहाँ पे आप फाइल नेम दे के एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अभी ये दे रहा है कैन नॉट ओपन। हमको फाइल का पूरा नाम देना है विद एक्सटेंशन, तो यहाँ मैं लिखूंगा first.py। जैसे ही मैं इसको .py एंटर करूंगा, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया जो भी हमने इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा था, वेलकम। अगर मैं यहाँ पे वेलकम टू पाइथन लिख देता हूँ और फिर से इसको सेव करके और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से एक और बार चलाते हैं इस कोड को, यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन first.py। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इस बार देखिए यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू पाइथन। तो इस तरीके से आप अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग जगह पर पाइथन को अपना टेस्ट कर सकते हैं और कोड लिख के देख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर आपको इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए।